हेलो, इज दिस मिस्टर राहुल लांबा? जी हाँ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं डॉक्टर प्रसाद बोल रही हूँ। कैन आई टॉक टू मिसेस प्रियंका लांबा? जी नहीं, डॉक्टर प्रियंका इस वक्त मेरे साथ नहीं है, मैं दरअसल ऑफिस में हूँ। लेकिन अगर कोई मैसेज है उसके लिए तो मुझे बता दीजिए, मैं पास ऑन कर दूँगा। ओह, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन मिसेस प्रियंका लांबा की अपॉइंटमेंट थी मेरे साथ और वो आई नहीं है, और लास्ट टाइम की अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गई थी। डॉक्टर प्रसाद, आई एम श्योर प्रियंका किसी काम में फंस गई होगी, वरना इट्स नॉट लाइक हर। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे बता देता हूँ, वो आपको फ़ोन कर लेगी। ऑलराइट, एंड आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ। या ओके। प्रियंका, हेलो, आता हूँ। इज दैट डॉक्टर फिरमानी? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपका वो पेशेंट है ना, मिस्टर शेखर सिन्हा। हाँ हाँ, वो स्काइलार्क वाला, राइट? मैं उनके यहाँ से बोल रही हूँ। देखिए, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ उसे? वो बेहोश हो गए हैं। उसी से उनका सर टकराया और काफी खून बह रहा है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। जी ओके। लेकिन वो तो अकेला रहता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ। मेरे सर पर प्रियंका चाची को किसने बिठाया? किसी और की बात बाद में, पहले अपनी बात करो। अपने से बड़ों के लिए तुम कैसे शब्द, किस सलीके और सुर में बात कर रही हो? हमारे लाड़ प्यार का तुम ज्यादा फायदा मत उठाओ जूही, अपनी लिमिट्स में रहो। आप भी तो प्रियंका चाची को कहिए कि वो अपनी लिमिट्स में रहे। कितनी ढीठ हो गई हो तुम जूही। मैं ऐसी हो गई हूँ या आप लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है? हम इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जूही, आपको मेरी टोन बुरी तो जरूर लगेगी, पर प्लीज बड़ी मम्मी, ये रिक्वेस्ट है, प्रियंका चाची को कह दीजिए कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। जिसे तुम इंटरफेरेंस समझ रही हो, उसे कहते हैं कंसर्न्ड होना। अपने से छोटों की परवाह करना। जो घरों में रहते हैं, उनकी जिंदगी में बड़ों का इंटरफेरेंस, कंसर्न, परवाह रहती है और हमेशा रहेगी। हर घर में ऐसा होता है। अब देखो, हम राहुल और ऋषभ चाचू की जिंदगी को लेकर भी तो कंसर्न रहते हैं। हम उनकी परवाह करते हैं बेटा, इसीलिए उनकी जिंदगी में भी हमारा इंटरफेरेंस रहता है। राहुल चाचू और ऋषभ चाचू को इंटरफेरेंस की आदत बचपन से होगी, मुझे नहीं। और अब इतने सालों बाद काइंडली कोई मेरे मम्मी पापा बनने की कोशिश ना करे। चाची को मैं मसा सिखाऊंगी। ये घर फेल हो गया बेटा। तेरी जूही की परवरिश ये घर नहीं कर पाया। रईस घरों में रहने वालों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि अगर पैसा हो तो परवरिश हो ही जाती है। दौलतमंद माँ बाप ये नहीं जानते कि जितना ज्यादा पैसा हो, अपने बच्चों पर निगरानी रखना उतना ही जरूरी हो जाता है। ज्यादा पैसा उस बारूद की तरह होता है कि अगर एहतियात न बरता जाए तो वो हाथ जला देता है।
इन बच्चों के हाथ अगर बेइंतहा पैसा दे दिया जाए तो उनके कदमों के नीचे गलत रास्ते अपने आप आ जाते हैं, और गलत रास्ते जूही जैसे बच्चों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। जूही जिसके दिल में अपने घर के लिए नफरत है, जो रिश्ते बनाने से डरती है। और आज नहीं, जब जूही छोटी थी और घर में कोई भी उसे प्यार से गोद में उठाता तो वो रो देती थी। वो बच्ची कभी किसी की गोद में नहीं खेली, ना उसे ये घर अपना लगता है और ना अपने दादा दादी। उसे इस घर में कुछ अपना लगता है तो सिर्फ उसकी अपनी परछाइयां। और शायद उसकी एक परछाई का नाम प्रियंका हो जाए। हाँ रोहन, प्रियंका जूही को अपनाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुई है। शायद प्रियंका लांबा परिवार के सब अफसोस को मिटा सके। शायद हेलो। हाँ प्रियंका, क्या हुआ? पैसे दे दिए उसे? यहाँ तो मामला ही कुछ से कुछ हो गया। मैं इतनी बुरी तरह फंस गई कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्या फंस गई? ओह माय गॉड, कहीं किसी को शेखर और मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं बाबा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ? अब क्या बताऊँ आपको। जैसे मैं वहाँ उसके घर पहुँची, उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। हम अंदर जा ही रहे थे तो पता नहीं उसे अचानक क्या होगा, वो गश खाकर गिर गया और ऐसा गिरा कि सर पर चोट लगी और खून बहने लगा। उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी। ये सब देखकर तो मुझे भी चक्कर आने लगे। वहाँ से मैं निकलकर भागने लगी थी कि वो मदद के लिए कराने लगा। अपने किसी डॉक्टर की फाइल को दिखाकर वो मुझे उस डॉक्टर को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। बहुत बीमार लग रहा था वो। प्रियंका, वो सब तो ठीक है, पैसे तो दे दिए ना उसे? नहीं, मैंने उसे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। ऋषभ, ये सुनो। हाँ तो फिर उसे पैसे दे देने चाहिए थे ना। तो मोहन, आप तो मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं रही है कि मैं कैसे फंस गई थी। मेरी क्या हालत होगी आप इमेजिन ही नहीं कर सकती। तुम सुन रहे हो ना ऋषभ? हाँ सुन रहा था। सामने एक अजनबी खून में फर्श पर पड़ा हो, आप एक अनजान घर में खड़े हो। मैं तो इतनी बौखला गई कि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। अगर कोई मुझसे पूछ बैठता कि मैं कौन हूँ, वहाँ क्या कर रही हूँ, किस लिए आई हूँ, तो मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। उसके डॉक्टर को फोन करके मैं वहाँ से कैसे भागकर निकली हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। गॉड, लाइफ में मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सुना तुमने? पहले कभी लाइफ में इनका ऋषभ लांबा से पाला भी नहीं पड़ा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मुझ पर क्या बीती है। मेरी सांस अब तक नॉर्मल नहीं हुई है। अभी तक न जाने कैसा डर मेरे दिल पर छाया हुआ है। आई एम सॉरी प्रियंका कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तुम अब अपने आप को संभालो। उसका जब फोन आएगा तब सोचेंगे कि आगे क्या करना। ओके? थैंक गॉड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ना किसी ने मुझे देखा और ना ही कोई मिला। कैसे भी मैं वहां से बच कर निकल आई। मोबाइल फोन भी विचित्र चीज होता जा रहा है। अब आप इस पर मनपसंद गाने भी सुन सकते हैं। गनीमत है भैया, आपका मन ऐसी चीजें करने को भी करता है। खैर, मुझे क्यों बोला? तुमने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है, ऐसी सारी चीजें करने की फुर्सत मिल गई। तो अगला गाना सुनने से पहले सोच रहा था कि तुम्हें याद दिला दूं कि मारवा की डील हमें जल्द से जल्द क्रैक करनी है। काफी डिले हो गया है, जो मारवा को नापसंद है। ये राइट भैया, मैं जल्दी फॉलो अप करता हूँ। वो जल्द
आज हो जाना चाहिए। तुम सुबह ऑफिस तक गए और मारवा से बिना मिले चले गए। ये बात ना मारवा की समझ में आई, ना मेरी, ना डैड की। और डैड इस बात को लेके काफी नाराज है। मैं तुम्हारी मीटिंग मारवा से फिक्स करवा देता हूँ आज शाम के लिए। आज शाम को मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आज शाम को मेरा एक जरूरी काम है। बिजनेस मीटिंग से ज्यादा जरूरी और कौन सा काम हो सकता है? भैया, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके लिए बिजनेस से ज्यादा जरूरी कुछ और भी काम हो सकता है। नाइस मीटिंग है राहुल। मिस्टर मारवा को फोन लगाइए। मुझे कल सुबह राहुल से उनकी मीटिंग फिक्स करनी है। How are you, Mr. Lamba? इन दिनों जिंदगी से एक ही शिकायत है और वो है मिस्टर मारवा। अरे अरे, आपकी जो शिकायत बन जाए वो बड़ा बदनसीब हो जाता है, तो हम पर इस तरह का इल्जाम मत लगाइए सरकार। इल्जाम तो लग गया और सजा ये है कि आपकी और हमारी जल्द से जल्द मुलाकात हो और एक ही मुलाकात में वो डील फाइनल करते हैं। कब से वो डील लटकी रही है? हाँ, काफी खिंच गई है। जब मैं पीछे पड़ा हुआ था तो आप लोग बहुत बिजी थे और इधर मेरी भागदौड़ कुछ ज्यादा हो गई है। मारवा साहब, बिजी होने का हक सबको है। चलिए आज न सही कल मिलते हैं, कल न सही परसों मिलते हैं, पर परसों तक मुलाकात जरूर कर लेते हैं। परसों का मिस्टर लांबा मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। वैसे मैं कोशिश करूंगा। वैसे परसों नहीं तो अगले हफ्ते तो हम जरूर मिलेंगे। पर अगले हफ्ते हम मिलेंगे जरूर। पर कोशिश आप परसों की भी कीजिएगा। जी मिस्टर लांबा। सच कहूं तो ऐसे इंसान को दुख देने में इतना सुख मिलता है कि पूछिए। दुख अभी दिया कहाँ है मारवा साहब? वो सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप और हम मिलकर ऋषभ लांबा को इतना दुख देने वाले हैं, इसका अंदाजा ना आपको ना खुद ऋषभ लांबा को। गड़बड़ है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भैया, बात क्या है? पिछले हफ्ते ये आदमी मिलने के लिए ऐसा उतावला हो रहा था कि भगवान को कम और मुझे ज्यादा याद करता था, और आज वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मिलने में इंटरेस्टेड ही ना हो। भैया, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर मारवा वाकई बिजी हो किसी पर्सनल काम को लेकर। मारवा जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनके लिए धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। या तो उस कमबख्त ने मजहब बदल लिया या मंदिर। तुमने बहुत बड़ी गलती की आज सुबह डील पर साइन न करने की। आज सुबह से इस वक्त तक कहीं कुछ तब्दीली आई जरूर है। राहुल, कल से तुम उसके पीछे लग जाओ और ये डील हाथ से नहीं जाने दो। इस डील को गंवाना यानी 30 करोड़ का नुकसान। Let me see what I can do.
और उसे अब तक जितना नुकसान हुआ है उसे उससे दुगना नुकसान करवाना है। मुझे नहीं लगता वो इतना बेवकूफ है कि इस डील में और पैसा लगाएगा। पर हम इतने समझदार हैं मारवा साहब कि हम उससे और इन्वेस्ट करवाएंगे। वार एक तरफ से थोड़ा ही करना है, हर रावण के 10 सर होते हैं, तो वार चारों दिशाओं से करना पड़ता है। फिलहाल तो हम ऋषभ लांबा पर यह जाहिर करते रहेंगे कि आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं। देखते हैं लटकती गाजर देखकर गधा कहां तक चलता है। मैं आपकी बात समझ गया। आप जैसा बताते जाएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपको फोन करता हूं, पर आप हर तरफ से निश्चिंत रहिए। Oh yes. See you. All the best. पहले कहना बाबूजी, हो गई मारवा से मुलाकात? हाँ बाबूजी, और वो पूरी तरह से हमारे साथ है। सिर्फ बातें नहीं कर रहा, उसने साबित भी कर दिया है। कुणाल, जो भी करना अगला कदम फूंक फूंक के रखना। ये पिछले तजुर्बे से मैंने सीख लिया है बाबूजी। इस बार मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं आने वाला। हर कदम सोच समझ के उठा रहा हूँ। अगली चाल चलने में बेशक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर देरी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आता हूँ। ये जो तुमने सुना वो मैंने नहीं कहा कुणाल, ऐसा रमन लांबा कहा करता था। और ये रणनीति मैंने उसी से सीखी थी। वो अपनी चालों में न जल्दबाजी करता और न ही देरी करता था।